मुनासिब रिश्ता तो बेटा कोई मुनासिब ही रिश्ता नहीं होता। किसी को किस चीज पे एतराज है, किसी को किसी चीज पे एतराज है, किसी को छोटे घर पे एतराज है, किसी को थोड़ी इनकम पे। अब आप लड़के के साथ शादी कर रहे हो तो क्या वो एक बॉस होगा इस वक्त? क्या वो कोई डायरेक्टर सीईओ होगा? आपको पता है आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे माँ बापों के पास जब वो इंडिया से आए थे क्या उनको बड़े बड़े घर मिले थे? दो दो कमरों के छोटे छोटे घरों में एक एक दो दो कमरों के घरों में रहते थे। फिर हम कहीं जाके पैदा हुए, हम अपने नसीब लाए और अब हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हो। तो शुरू से आपके पास वो चीजें, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप क्यों मेहनत करनी पड़ती है? मैं जरा अपने देखने वालों को बता दूं कि हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आपको कोई भी सवाल करना है रिश्तों के रिलेटेड तो हमारे साथ इस वक्त मिसेस खान मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसाइल बता सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बड़ी स्पेशल गेस्ट जिनको कहा जाता है मैच मेकर। मिसेस खान आज हमारे साथ सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिसेस खान कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। मिसेस खान सबसे अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ करती हूँ। जी इंशाल्लाह जी। अब सबसे जरूरी सवाल है जी कि वालिदैन एक मुनासिब रिश्ता कैसे तलाश करें? मुनासिब रिश्ता तो बेटा कोई मुनासिब ही रिश्ता नहीं होता। किसी को किस चीज पे एतराज है, किसी को किसी चीज पे एतराज है, किसी को छोटे घर पे एतराज है, किसी को थोड़ी इनकम पे। अब आप लड़के के साथ शादी कर रहे हो तो क्या वो एक बॉस होगा इस वक्त? क्या वो कोई डायरेक्टर सीईओ होगा? आपको पता है आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे माँ बापों के पास जब वो इंडिया से आए थे क्या उनको बड़े बड़े घर मिले थे? दो दो कमरों के छोटे छोटे घरों में एक एक दो दो कमरों के घरों में रहते थे। फिर हम कहीं जाके पैदा हुए, हम अपने नसीब लाए और अब हम लोग बड़े बड़े घरों में रहते हो। तो शुरू से आपके पास वो चीजें, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप क्यों मेहनत करनी पड़ती है? मिसेस खान मैं जरा अपने देखने वालों को बता दूं कि हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आपको कोई भी सवाल करना है रिश्तों के रिलेटेड तो हमारे साथ इस वक्त मिसेस खान मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसाइल बता सकते हैं। और मेरा सवाल ये है मिसेस खान कि जब आप रिश्ते करवाती हैं सबसे ज्यादा मुश्किलात किन मामले में आपको आती हैं? क्या ऐसे सवालात हैं जिन पर आप तंग होती हैं कि मैं अब क्या करूं, ये मैच कहां से लेकर आऊं? बिल्कुल आप सही कह रही है मिसेस खान। उसका मेरा तो कद इतना है, रिया लड़के वाले हमारे बेटे का कद तो 6 है, 5'11" है, 6'2" है, 5'7", 5'8" की लड़कियां आजकल होती हैं। इक्का दुक्का आपको कोई हजारों में एक नजर आएगी। मैं हूँ 5'7". चले आप हैं, वेरी गुड। लेकिन आम लड़कियां 5'3", 5'4" से ज्यादा नहीं होती। दिन ब दिन ये हाइट छोटी होती जा रही। जब हम कॉलेज में थे तब भी लंबी लड़कियां नजर आती थी। अब तो घिसी हुई छोटी छोटी लड़कियां नजर आ रही हैं हमें। ये क्या लेकर बैठ जाती हैं? आप इंसान का बच्चा ढूंढ रही हैं कि बकरी बकरा ला रही हैं? क्या क्या उसके दांत भी गिन रही हैं, उसकी हाइट भी गिन रही है? क्या बात करता है? अगर पेरेंट्स की या फैमिली में दराज कद लोग हों तो ऑब्वियसली जो बाकी जनरेशन होती है वो भी ऐसी होती है। अच्छा ये बताइएगा कि रिश्ता करते वक्त बिलखसूस किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? थोड़ी हम चाहते हैं कि ज़रा हेल्दी कन्वर्सेशन इस मामले में हो कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो समझ सकें, बेसिकली उनको गाइड किया जा सके। किन ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए रिश्ता करते वक्त? जब हमारा ज़माना होता था तो माओ को और घर वालों को भी देखा जाता था कि उनमें कितनी तमीज़ है, माँ को कितनी तमीज़ है, माँ कैसी है। अब माँ को नहीं देखा जाता, वैल्यूज़ को नहीं देखा जाता, नॉर्म्स को नहीं देखा जाता। ये चीज़ें बहुत पीछे चली गई कि उसकी तालीम कहाँ की है, कैसी है, उठना बैठना कैसा है, किचन में थोड़ा बहुत आता है। हमें भी कुछ नहीं आता था, ये लड़कियों को शादियों के बाद ही आता है सब कुछ। लेकिन ABCD तो आना चाहिए। अब तो अम्मा कहती है सिर्फ मेरी बच्ची को अंडा पकाना आता है। कौन लेकर जाएगा ऐसी लड़की है? अंडे पका पका कर तुम अम्मा अब्बा को ही खिलाओ, ससुराल में ये चीज नहीं चलती। कोई नहीं, लड़कियां सब पढ़ाई में वक्त गुजारी होती है मिसेस खान, तो वो साथ साथ सीख लेती है। नहीं नहीं, हमें भी पढ़ा है। दो ना 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 ना। अच्छा मोबाइल के लिए फोन है, फ्रेंड्स के लिए फोन है, शॉपिंग के लिए टाइम है, टेलीफोन के लिए टाइम है, बाहर चाइनीज खाना, इधर खाना, उधर घूमना फिरना, उसके लिए टाइम है। घर गृहस्थी के लिए आजकल किसी बच्ची के पास टाइम नहीं था। हम तो अपने जमाने में, मैं 13 साल की थी, मैं खुद सी रहती थी। मेरे पास एम्ब्रॉयडरी एक दिन आप लगवाएं मिसेस खान, लेकिन जमाना बदल गया है ना। अब आप देखिए जमाना बदल चुका है। बदले हुए जमाने में एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अच्छा, हम देख रहे हैं कि अब ऐप सामने आ गई हैं शादी करने के लिए। वेडिंग ऐप्स हैं, रिश्ता ऐप्स हैं, मैच मेकर ऐप्स हैं। इनको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पहले ज़माने में जब शादी की जाती थी, या फिर अभी भी कुछ खानदान ऐसे हैं कि वो पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। सवाल का जरूर जवाब लेंगे। अनवर हमारे साथ लाहौर से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अनवर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत राना? जी जी, बेहतरीन, जबरदस्त। अनवर साहब कहिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरी पहली बीवी भी नाराज ना हो मुझसे। ऐसा कोई तरीका है? ये तो कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, हमारी एक्सपर्ट हैं जी मिसेस खान, वो हमारे साथ मौजूद है। मिसेस खान, आप कुछ पूछना चाह रही हैं अनवर साहब से, कोई सवाल करना चाहती हैं? दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये पहली दूसरी शादी और पहली बीवी को पता है, इजाजत ली है, वो कह रहे हैं मेरी पहली बीवी नाराज ना हो। दूसरी शादी नाराज कैसे नहीं नाराज होगी, डंडों से धुलाई कर देगी। आप सोचे नहीं, मिसेस खान, आप दूसरी शादी करवाती हैं? छोड़ के चली जाएगी। देखिए, अगरचे मैं इस चीज को माइंड नहीं करती, अगरचे बीवी इजाजत दे, उसकी हैसियत हो, ये नहीं कि पहले घरवाली को तो तुम कुछ नहीं दे रहे हो, दूसरी करके बैठ गए, नहीं, उसको सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ हो, घर बार सब कुछ दे दिया हो, और वो इजाजत दे, वो कहे हाँ चलो कर लो, लेकिन कोई कहती नहीं है औरत, चलो कर लो, चलो हल्के दिल से भी कह दे, तो अब सोच सकते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, ताकि किसी और का भी आप थोड़ा बहुत सहारा बन जाए। इतनी बेसहारा लड़कियां और औरतें हैं, बजाय इसके कि वो बुरे कामों में जाए। अच्छा मिसेस खान, हम देखते हैं कि आमतौर पर वालिदैन अब जब रिश्ता करते हैं तो वो चाहते हैं उनका दामाद या उनकी बहू होने वाली तालीम याफ्ता हो। तो अभी के रिश्तों में आपको ये मसला पेश आता है, तालीम याफ्ता लोग ज्यादा हैं? गोरे रंग का बड़ा मसला बनता है लोगों के लिए कि जी रंग गोरा होना चाहिए। ये तो हर एक की ख्वाहिश है, काली लड़की सांवली लड़की उनको नहीं है। सांवली तो फिर भी चली जाती हैं, चल पड़ती हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होती हैं, हल्का सा मेकअप करें तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन पढ़ा लिखा, अब डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर आगा खान की चाहिए, डाव की चाहिए, SNC अच्छा मिसेस खान, हमारे साथ इसमें कॉलर मौजूद है ननकाना साहब से, फयाज महमूद। फयाज, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी, मेरा मिसेस खान साहब से सवाल है जी कि ये है कि शादी आपने जब करनी है तो शादी तो आपकी हो जाती, उसके बाद उनके पेरेंट्स का कितना कमल दखल होना चाहिए आपकी शादी लाइफ में? बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जवाब लेते हैं। देखें आज शौहर चला गया दफ्तर, इधर उधर हुई सास, कमरे में जाकर फोन पे सारी डिस्कशन, क्या मियाँ ने कहा, क्या शौहर ने कहा, क्या सास ने क्या पका, कितना काम किया, क्या किया, ये जब आप सब कुछ डिटेल्स बताएंगी और अम्मा से मशवरे लेंगी तो घर नहीं चलेंगे। ये फोन पे ये सब चीजें आप बिल्कुल छोड़ दें। अम्मा से जो एक हफ्ते में 1 या 2 दफा अम्मा के घर जाते थे तब डिस्कस कर लेते थे, जब ये फोन नहीं होते थे। तो इस तरह का रवैया रखें, या ज़रूरी बात हो अम्मा से फ़ोन करें, खैरियत मालूम करें, उनकी तबीयत ख़राब है वो मालूम करें। ये क्या पूरी बातें आप एक A to Z उनको अपनी घर की बातें बता रही हैं। बाज़ दफ़ा कई बातें होती हैं। अगर आप अपना घर समझे तो मेरे ख्याल से फिर आप वो बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि आप अपने माँ बाप की बातें तो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो ससुराल की बातें भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो कितना खतरनाक है आप अपनी प्राइवेट बातें जब लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ, तो माएँ दुखी होती हैं, वो बच्चियों को भी भड़का देती हैं एट टाइम्स, ज़रा तकलीफ में आकर। लेकिन जो माँ अच्छी होगी ना, वो कहेंगी बेटा अब आपकी शादी होगी, अब आप तरीक़े से निभाओ, उनके तरीक़े सीखो, थोड़ा सा सब्र करना सीखो, थोड़ा इंतज़ार करो, बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। अब तुम्हारे बच्चे होंगे, देखो तुम्हारे मियाँ का मूड और डिफरेंट होगा, वो और दिल लगाएगा तुम में, बच्चों में दिल लगाएगा, बच्चे बात करेंगे तो चीज़ें संभलती हैं दोनों तरफ से, बेटी को भी सास को भी बड़ा दोसाइल, अच्छा मतलब लाइक अ फ्रेंड ट्रीट करे, लाइक अ बेटी ट्रीट करे, तो वो बहू भी अच्छी रहती है। लेकिन मेरे ख्याल सासें भी पढ़ी लिखी हैं, वो बहुओं से अब ऐसा सलूक नहीं करती थी जैसे 50-40 साल 50 साल अच्छा मिसेस खान, आजकल जो मर्द हज़रात हैं जिनकी उम्र जो है वो शादी के काबिल है, वैसे एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए ये भी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन अभी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कमाई के एतबार से, क्योंकि बंदा तो ये सोचता रहता है कि जब मैं सेटल होऊंगा तो मैं शादी कर लूँगा, तो अब सेटल होने की डेफिनेशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी हो कि जब बंदा ये तय कर ले कि हाँ भी अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए?
देखिए बेटे, आजकल तो माँ बाप की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होती है बच्चों को। घर वर बनाया हुआ होता है, कितना चाहिए होता है आपको, एक लिविंग रूम कॉमन चाहिए होता है और अब जाते हुए एक कमरा चाहिए होता है। अब लड़कियां समझते हैं एक पूरा घर मिल जाएगा। अरे भाई, पूरा घर कैसे मिल जाएगा, इतनी महंगाई है। तो आप जरा जॉइंट फैमिली में सिमट कर रहना सीखें। एक एक बिल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह अब घर चलते हैं। वो जो लाइफस्टाइल था ना आज से 15-20 साल पहला, 10, 12, 15 के बिजली के भी बिल कम आ रहे हैं, गैस के भी कम आ रहे हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, तो आप कुछ अफोर्ड कर लिया सकते थे। लेकिन खुदारा थोड़ा सा सब्र करके आपस में मिलजुल कर रहे, ताकि ये इस महंगाई में हम कोप अप कर सकें सिचुएशंस के साथ। अब ये कि कब शादी करनी चाहिए, देखिए बाज इंसान ज्यादा मैच्योर हो जाता है, ज्यादा जल्दी कमाने लग जाता है। मिसेस खान, तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, नूर सरगोदा से। नूर, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डिजिटल मैच मेकिंग एप्स हैं, ये कितनी कारआमद साबित होती हैं रिश्ते करवाने में? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बताएं मिसेस खान। मिसेस खान, ऐप के बारे में पूछ रही है हमारी कॉलर के, जो रिश्ता ऐप्स होती हैं। ऐप्स को मैं जीरो कहूंगी। ना लड़का लड़की को जानता है, ना लड़की लड़की ना को, ना खानदान कोई को बीच में जानते होता है उनसे कोई सवाल जवाब, ना सवाल जवाब पूछने को जानता है। फेक तस्वीरें लगाई होती हैं दोस्तों की गाड़ियों में, फेक घरों में बैठे होते हैं, तस्वीरें खिंचवाई हुई होती हैं, होते वो कुछ भी नहीं है, जीरो। भाई आप अपने घर का माहौल दिखाएं, अपने माँ बाप से इंट्रोड्यूस करवाएं, बहन भाइयों से इंट्रोड्यूस करवाएं, आप जो हैं वो बताएं। अब लोग घरों में जाते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, उनके बर्तन देखते हैं, किस तरह सर्व कर रहे हैं, उनका उठना बैठना देख रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।